नमस्कार मित्रों, मैं मुस्कान गर्जना न्यूज़ के सोच और समझ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ग्लोरियस जर्नी के बारे में। ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों की बातें करते हैं कि जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल स्तर पर अपना नाम बनाया हो, चाहे वो नाम बड़े और दर्शन खोटे जैसे ही क्यों ना हो। जैसे कि कुछ दिन पहले हमने मलाला की बात की थी, वो अपना स्पार्क खो चुकी है। अपने आप और अपने बलबूते पर कितना काम किया वो तो पता नहीं, लेकिन उसे जितनी इज्जत और जितनी शोहरत मिली है वो काम से बहुत ज़्यादा है। ये पूर्व भूमिका हम इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने ज़मीनी स्तर पर रहकर अपने समाज और अपनी सोसाइटी में कुछ ना कुछ बदलाव लाया है। आज हम बात करेंगे ग्लोरिया की। ग्लोरिया का जन्म सऊदी अरेबिया की धनाढ्य परिवार में हुआ था। वह पढ़ाई और दूसरे कामों में तेज और तर्रार थी। ग्लोरिया सुख साहिबी छोड़कर केरला की कोचिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आई। कोचिन यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करती थी, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी मानती थी। विद्यार्थियों को मुक्त वातावरण दिया जाता था, वो अपने अपने हिसाब से भी काम कर सकते थे। आजकल जैसी लड़कियां पश्चिमी अनुकरण में अंधी दौड़ लगा रही है, लेकिन ग्लोरिया ऐसी नहीं थी। वह फैशन, फिगर, ब्यूटी पार्लर, पार्टीज, बॉयफ्रेंड जैसी चीज़ों में नहीं मानती थी। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी कॉलेज टाइम के बाद गरीब बच्चों की मदद करते थे। वो अनाथ आश्रम, शेल्टर होम और झुपड़पट्टी की मुलाकात लेते थे। आज़ादी के इतने साल बाद भी अभी भी कुछ हिस्सा अंधकार में है और वह ग्लोरिया ने देखा और कई दिनों तक सोचती रही। बाद में मनोमन तय किया कि गरीब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये बात उसने अपने दोस्तों को बताई और मिशन शुरू करने का प्रण लिया। मिशन का नाम था मेक अ डिफरेंट और उसको शॉर्ट करके बनाया मेड। मेड अभियान शुरू करने के लिए जो उत्साह, जोश और जोम होना चाहिए वो ग्लोरिया के ग्रुप के पास था, लेकिन सामने चुनौती भी बहुत बड़ी थी, जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाना सोचा था, लेकिन वो उससे भी बहुत कठिन काम था। पहले तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह चाहिए और उन्हें नोटबुक्स, पेंसिल, इरेजर जैसी प्राथमिक चीज़ें भी ज़रूरी थी। उसके लिए पैसा चाहिए जो उनके पास नहीं थे। उन्होंने फंड के लिए एनजीओ का संपर्क किया, लेकिन जल्द और आसानी से कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। लंबे जद्दोजहद के बाद एक संस्था तैयार हुई और ग्लोरिया का काम शुरू हुआ। वहाँ बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी थी। बच्चे तो ठीक, लेकिन माँ बाप का भी शिक्षण के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। पहले उसके बारे में बच्चों के माता पिता को शिक्षण की महत्ता समझाई, लेकिन बच्चे शांति से बैठना सीखे ही नहीं थे। बच्चे 5 मिनट बैठकर भाग जाते थे, गालियाँ देते थे और त्योहार की छुट्टियों के बाद जल्दी वापस कोई नहीं आता था। लेकिन ग्लोरिया और मेड के कार्यकर थके भी नहीं और हारे भी नहीं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और ग्रुप में ऊर्जा का माहौल आ गया। मेड प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चलने लगा। ग्लोरिया आईटी स्टूडेंट थी, तो उसे हैदराबाद में गूगल में जॉब मिल गई। अब वो सोच रही थी कि बच्चों को पढ़ाने कौन जाएगा। उसके लिए उसने वॉलेंटियर रखे और शुक्रवार शाम को वो कोची आती थी। प्रोजेक्ट प्रगति कर रहा था, लेकिन ग्लोरिया संतुष्ट नहीं थी। वो सोच रही थी कि जितना वक्त बच्चों के साथ बिताना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। ऐसा करते करते 5 साल गुजर गए और बहुत सोच समझने के बाद उसने गूगल कंपनी की अच्छी पगार वाली जॉब छोड़ दी और बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाने के लिए वापस कार्य में लग गई। अब यह ग्लोरिया की कहानी आप सबके सामने रख कर बताना चाहते हैं कि मलाला और ग्लोरिया में से किसका काम बढ़िया है और कौन समाज के प्रति ज़्यादा प्रयत्नशील है। धन्यवाद।